ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 145 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में शुक्र के राशि परिवर्तन को जानेंगे। शुक्र दिनांक 31 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। कुंडली में 12 भाव और उनमें 12 राशियां होती हैं। इनमें से किसी एक भाव में शुक्र होता है तो उस भाव से और दृष्टि से फल देता है। कुंडली के 12 भाव में अलग अलग विषय होते हैं। उदाहरण, कुंडली के चौथे भाव में से माता का विचार किया जाता है और कुंडली के पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है। गोचर का शुक्र भ्रमण करता रहता है एक भाव से दूसरे भाव में, परंतु जन्म कुंडली का शुक्र स्थिर होता है, एक जगह पे फिक्स होता है। ऐसी स्थिति में गोचर का शुक्र 12 भाव की 12 राशियों से भ्रमण करता है, तब उसके फल में शुभता और अशुभता आती है। सभी भावों में शुक्र शुभ फल नहीं देता, उसी प्रकार सभी भावों में वह अशुभ फल भी नहीं देता। इसलिए शुक्र का राशि परिवर्तन होता है, तब इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो ही शुक्र से संबंधित शुभ अशुभ फल जान पाएंगे। शुक्र सभी सुखों का, वैभव का, ऐश्वर्य का, समृद्धि का कारक होता है। ये सभी सुख जीवन में अत्यंत आवश्यक है। शुक्र धन का, वैभव का, विलासिता का, भव्यता का, संपन्नता का, सुख समृद्धि का, यश कीर्ति का, हमारे जीवन में जो धन है उस धन का सदुपयोग करना, यह सब भी शुक्र से निर्धारित होता है। कई लोग धन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। व्यक्ति के स्वभाव में कंजूसी दिखती है, यह उसके कुंडली में शुक्र कमजोर होने का लक्षण है। धन का स्वयं पर भी खर्च नहीं कर पाते। शुक्र धन का कारक, धन से सुख के सभी साधन प्राप्त किए जा सकते हैं जो जीवन में आवश्यक होते हैं। शुक्र से आकर्षण, सौंदर्य, कामुकता, यौन वासना, भोग विलास, हर्ष उल्लास को व्यक्ति के जीवन में जो सुख की अनुभूति होती है वह प्रेम संबंधों से प्राप्त होती है। इन्हें शुक्र नियंत्रित करता है। विपरीत के प्रति आकर्षण शुक्र से देखा जाता है। शुक्र ग्रह सुख समृद्धि ऐश्वर्य का कारक है। प्रसिद्धि, वैभव, फैशन, शोहरत, प्रेम के लिए सौंदर्य, कला, वैभव, ग्लैमर की दुनिया का संबंध शुक्र से होता है। शुक्र की स्वराशि वृषभ राशि और तुला राशि, शुक्र की उच्च राशि मीन राशि होती है, शुक्र की नीच राशि कन्या राशि होती है। शुक्र के नक्षत्र पूर्वा, फाल्गुनी, भरनी और पूर्वाषाढ़ा इन नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। प्यार, विवाह, संसार सुख, दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख के लिए शुक्र का विचार किया जाता है। शुक्र के शत्रु सूर्य, मंगल, चंद्रमा और शुक्र के मित्र शनि, बुध, राहु, केतु होते हैं। कुंडली में शुक्र पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, 8वें, 9वें, 11वें, 12वें भाव में होते हैं तो शुक्र के लिए यह भाव अच्छे हैं। कुंडली में शुक्र अच्छी अवस्था में होता है, जैसे उच्च राशि में, स्वराशि में, शुभ ग्रह से दृष्ट, केंद्र त्रिकोण में और 12वें भाव में होता है, अंश बल से मजबूत होता है, नवमांश कुंडली में शुभ स्थिति में होता है, तब शुक्र को अच्छा माना जाता है। इसके विपरीत शुक्र कुंडली में अशुभ होता है, जैसे नीच राशि में होता है, अशुभ ग्रह से दृष्ट होता है, अंश बल से कमजोर होता है, अशुभ ग्रह की युति में होता है, सूर्य से अस्त होता है, तब शुक्र अशुभ माना जाता है। ये सूत्र है। परंतु गोचर का शुक्र इनसे संबंध करता है तो इसका परिणाम क्या मिलता है? ग्रहों के अनुसार और राशियों के अनुसार कुंडली में शुक्र की स्थिति जिस भाव में होती है उस भाव का और गोचर का ग्रह नव, पंचम, तृतीय, एकादश का संबंध बनाता है तो शुक्र से मिलने वाले फल शुभ होते हैं। शुक्र की महादशा, अंतरदशा में शुभ फलों में वृद्धि होती है। कुंडली में शुक्र की स्थिति जिस भाव में होती है उस भाव से गोचर का शुक्र द्वितीय, द्वादश, षडाष्टक,
चतुर्थ दशम का संबंध बनाता है, तो शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही होती है, तब शुक्र से अशुभ फल प्राप्ति होती है, अशुभ फल परिणाम अनुभव में आते हैं। उपाय मंत्र दान करना चाहिए। शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः रोज 108 बार करना है। शुक्र संबंधित वस्तुओं का दान गरीब लोगों को या जरूरतमंद को करना चाहिए। शुक्र से संबंधित पीड़ा में राहत मिलेगी। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेष लग्न मेष राशि के लिए जुलाई महीने में शुक्र का प्रभाव चार्ट के माध्यम से समझते हैं। मेष लग्न मेष राशि के लिए चार्ट 1 नंबर से शुरू होता है और इस 1 नंबर के चार्ट में शुक्र की स्थिति पंचम भाव में सिंह राशि में है। शुक्र सिंह राशि में अग्नि तत्व के राशि में स्थित है और जो सिंह राशि है वो स्थिर तत्व की है। शुक्र यहाँ पर बैठ के प्रेम में, जिनके भी प्रेम संबंध चल रहे हैं उनमें मदद करते हैं, उनके प्रेम संबंध को प्रगाढ़ बनाते हैं, संबंध मजबूत होते हैं। और यहाँ पर शिक्षा संबंधी विचार किया जाता है, संतान संबंधी विचार किया जाता है, तो शुक्र से इनमें वृद्धि होगी, शिक्षा में भी वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में भी वृद्धि होगी। और अब शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है, शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, शुक्र की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, तो शुक्र संबंधित जो भी व्यवसाय हैं, जैसे सौंदर्य प्रसाधन, खाना पीना, कपड़े के व्यवसाय, ग्लैमर की दुनिया, इनसे संबंधित जो भी व्यवसाय है उनसे लाभ मिलेगा। और जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ संबंध सुधरेंगे और मित्र परिवार का सहयोग मिलेगा। शुक्र की अपनी राशि वृषभ राशि है और तुला राशि है, तो वृषभ राशि की स्थिति 2 नंबर मेष राशि और मेष लग्न में धन भाव में होती है। तो जो भी काम करेंगे उसमें परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार से धन की प्राप्ति होगी और वाणी भी मधुर होगी। सप्तम भाव में तुला राशि है, तुला राशि में शुक्र कारक होते हैं और तुला राशि सप्तम भाव में होने के कारण जो दाम्पत्य जीवन में जो जीवन साथी है उसका सहकार्य मिलेगा कार्य क्षेत्र में, उसके मदद से भी कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी और लाभ के आसार बढ़ेंगे। अगर किसी की कुंडली में शुक्र की स्थिति गोचर के स्थिति से 6, 8, 12 का संबंध बनाती है, तो उन लोगों ने शुक्र संबंधित शुभ फल पाने के लिए शुक्र का मंत्र करना होगा। ओम शुम शुक्राय नमः रोज 108 बार करना है और शुक्र संबंधित चीज़ों का दान गरीब लोगों में, ज़रूरतमंद में देना है, तो शुक्र से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होगी। दूसरी राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वृषभ लग्न 2 नंबर से शुरू होता है और 2 नंबर के चार्ट में शुक्र की स्थिति 4थे भाव में है, सिंह राशि में, चतुर्थ भाव में। 4थे भाव से देखा जाता है माता से संबंध, माता का स्वास्थ्य, भूमि भवन वाहन, इन सब का विचार किया जाता है। शुक्र यहाँ पर होते हैं तो शुक्र को दिशा बल मिलता है, दिग्बली होते हैं। शुक्र यहाँ पे अच्छा फल देते हैं, परिवार में शुभ कार्य होने के आसार दिखते हैं और परिवार का साथ भी मिलेगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, तो कर्म क्षेत्र में जो भी शुक्र से संबंधित कार्य हैं, सौंदर्य प्रसाधन के, स्त्रियों के गहनों के, सोने चांदी जड़ जवाहरात, मीडिया से संबंधित, कपड़ों के खरीदी बिक्री के, खाने पीने के वस्तुओं के, तो इन सब में लाभ मिलेगा। शुक्र किन किन राशियों का है स्वामी, तो शुक्र लग्न का स्वामी है और षष्ठ भाव का स्वामी है। तो लग्न भाव का स्वामी होने के कारण आप स्वयं ही इनमें विशेष रुचि लेंगे और इसमें आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। अब शुक्र तुला राशि जो षष्ठ भाव में बैठी है, तो तुला राशि अपने से शुक्र तृतीय एकादशी का संबंध बना रहे हैं, तो शत्रु में वृद्धि नहीं होगी। शत्रु, आपका प्रभाव शत्रुओं पे पड़ सकता है, यानी कि आप शत्रुहंता बन सकते हैं। इस प्रकार शुक्र की स्थिति से माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जो भी आप
भूमि, भवन, वाहन, इन सुखों की प्राप्ति होगी। और जो चौथे भाव से हम सुखों के विचार करते हैं, उन सभी सुखों में वृद्धि होगी। यदि जन्म कुंडली में और गोचर के शुक्र में 6, 8, 12 का संबंध बनता है तो शुक्र से अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, तो ऐसी दशा में शुक्र का मंत्र करना। शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। रोज 108 बार करना है और शुक्र से संबंधित चीज़ों का, सफ़ेद वस्तुओं का दान जरूरतमंद गरीब लोगों को देना है, तो शुक्र से संबंधित अशुभ फल में कमी आएगी। तीसरी राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि, मिथुन लग्न 3 नंबर से शुरू होता है और शुक्र की स्थिति तृतीय भाव में सिंह राशि में है। तृतीय भाव में शुक्र साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और शुक्र की जो राशि है तुला, वो 5म भाव में है और शुक्र की वृषभ राशि वो 12 भाव में है। तो तुला राशि से तृतीय एकादशी इसका संबंध बनाएंगे तो यह शिक्षा के लिए, संतान के लिए और प्रेम संबंध के लिए अच्छा है। और शुक्र की 7वीं दृष्टि भाग्य पर पड़ने के कारण शुक्र से 7वीं दृष्टि में जो तीर्थ यात्रा होती है, धार्मिक यात्रा होती है, उनमें उनका लाभ मिलेगा और यात्रा सुखरूप होगी और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। शुक्र की जो दूसरी राशि है वृषभ राशि, तो वृषभ राशि व्यय स्थान में होने के कारण खर्चे भी बढ़ेंगे। तो शुक्र से खर्चे जो बढ़ेंगे तो आपको स्वयं ही खर्चों के बारे में निर्णय लेना होगा कि खर्चे कहाँ पर कितने करने हैं और खर्चों पे अंकुश लगाना होगा। शुक्र के इस गोचर के दरमियान यदि आपकी कुंडली में स्थित शुक्र और गोचर का शुक्र 6, 8, 12 का संबंध बनाता है तो उस शुक्र से संबंधित अशुभ फल मिलते हैं, तो आपको शुक्र का मंत्र करना होगा। शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। रोज 108 बार करना है और शुक्र से संबंधित सफ़ेद वस्तुओं का दान गरीब लोगों को या ज़रूरतमंद को देना है, तो शुक्र से शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद वाली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि, कर्क लग्न का चार्ट 4 नंबर से शुरू होता है और शुक्र की स्थिति सिंह राशि में द्वितीय भाव में है। अब द्वितीय भाव से हम परिवार के बारे में जानते हैं, वाणी के बारे में और धन के बारे में। तो धन के लिए अच्छी है, परिवार के लिए अच्छी है और वाणी के लिए भी, वाणी में मधुरता होगी और आपकी वाणी से सामने वाले प्रभावित होंगे। अब शुक्र शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह की 7वीं दृष्टि 8म भाव पर पड़ने के कारण 8म भाव से आमतौर पे चोट चपेट दुर्घटना का विचार किया जाता है, तो उसकी संभावना नहीं है। हालांकि कुंभ राशि में शनि, अपनी ही राशि में शनि 8म भाव में होते हैं तो वो वहाँ की वृद्धि करते हैं, तो वहाँ पे वो दीर्घ आयु का वरदान देते हैं। शुक्र की 7वीं दृष्टि 8म भाव में पड़ने के कारण जो भी गूढ़ शास्त्र है, जैसे ज्योतिष है, रत्न शास्त्र है, न्यूमरोलॉजी है, अंक शास्त्र है, उनमें रुचि बढ़ेगी। अब शुक्र कौन कौन से राशि का स्वामी है, तो 4th भाव में तुला राशि है, उनके स्वामी है और लाभ भाव के स्वामी है। तो शुक्र को माता का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा और लाभ की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और मित्र परिवार से भी सहयोग मिलेगा। यह शुक्र सिंह राशि में कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन। परंतु अगर व्यक्तिगत कुंडली में शुक्र की स्थिति और गोचर के शुक्र की स्थिति 6, 8, 12 का संबंध बनाती है तो शुक्र से संबंधित अशुभ फल मिलते हैं, तो उसके लिए मंत्र करना होगा। शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। रोज 108 बार करना है और सफ़ेद वस्तुओं का दान गरीबों को और ज़रूरतमंद को देना चाहिए, तो शुक्र से संबंधित अशुभता में कमी आएगी। इसके बाद की जो राशि है वो सिंह राशि है। सिंह राशि 5 नंबर से शुरू होती है और सिंह राशि सिंह लग्न में 5 नंबर में शुक्र की स्थिति लग्न भाव में है। अब लग्न भाव में शुक्र होके बस 7वीं दृष्टि से 7म भाव को देख रहा है, तो शुक्र लग्न भाव में होता है तो व्यक्तिमत्व प्रभावी होता है, दिखने में इंसान खूबसूरत दिखता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, अच्छे अच्छे उच्च दर्जे के अलंकार धारण करता है, इन सबों की प्राप्ति होगी। और शुक्र की 7वीं दृष्टि
दाम्पत्य जीवन में पड़ने के कारण दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि होगी। अब शुक्र कौन कौन से भाव का कारक बन के लग्न में है, तो पराक्रम भाव में तुला राशि है और कर्म भाव में वृषभ राशि है। तो पराक्रम से शुक्र का तृतीय एकादशी का संबंध बनने के कारण व्यक्ति को अपने छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से इनके साहस पराक्रम में और जो भी मीडिया से संबंधित काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, टूर ट्रैवल का काम करते हैं, छोटी यात्रा का काम करते हैं, उनमें इनके छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और उनमें सफलता प्राप्त होगी और धन की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार जो भी ये काम करेंगे कर्म क्षेत्र में, तो कर्म क्षेत्र से भी इनको सफलता मिलेगी। तो शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन पहले से बेहतर और सुखी होगा। अगर व्यक्तिगत कुंडली का शुक्र और गोचर का शुक्र आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो उसकी शुभता में कमी आएगी। तो इसके लिए शुक्र का मंत्र करना होगा, ओम शुम शुक्राय नमः, और सफ़ेद वस्तुओं का दान जरूरतमंद और गरीबों को देना चाहिए, जिससे शुक्र की अशुभता में कमी आएगी। इसकी बाद वाली राशि है कन्या। कन्या राशि का चार्ट, कन्या लग्न का चार्ट 6 नंबर से शुरू होता है और शुक्र की स्थिति व्यय भाव में सिंह राशि में है। अब व्यय भाव में शुक्र 12वें भाव में अच्छा होता है, वहाँ पे वो उच्च का होता है, तो खर्चे बढ़ेंगे। और खर्च किस पे बढ़ेंगे, तो दिखावे पे बढ़ेंगे। अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, जड़ जवाहरात और भी जो मनोरंजन की शौक की चीज़ें हैं उन पे खर्च बढ़ेंगे। अब ये जो शुक्र व्यय भाव में बैठे हैं, कहाँ के स्वामी, तो धन भाव के स्वामी होके बैठे हैं, तो अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहे हैं। धन में कमी होगी क्योंकि धन का खर्च होने वाला है। और दूसरी जो राशि है भाग्य स्थान, तो इस काम में भाग्य का साथ मिलने के कारण धार्मिक यात्रा का प्लान बनेगा। धार्मिक यात्रा हो सकती है, तीर्थ यात्रा हो सकती है और लंबी दूरी की यात्रा होगी और इस यात्रा में सुखों की भी प्राप्ति होगी। और शुक्र की जो 7वीं दृष्टि रोग रिपु ऋण भाव पर पड़ने के कारण उस भाव से शत्रु उत्पन्न होंगे, कर्ज बढ़ेंगे, क्योंकि दिखावे पर खर्च होगा तो कर्ज बढ़ेंगे। और शुक्र से संबंधित बीमारी, जिससे खासकर मधुमेह है, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो इस सब के लिए आपको स्वयं ही सावधानी बरतनी होगी, क्या खाना है, क्या पीना है, खाने पीने पर, और योगाभ्यास, ध्यान धारणा, व्यायाम और समय पर दवाई लेना इत्यादि आपको स्वयं को ही विचार करके वैसा बर्ताव करना होगा ताकि बीमारी में राहत मिले। व्यक्तिगत कुंडली का शुक्र और गोचर का शुक्र 6, 8, 12 का संबंध बनाता है तो उसकी अशुभता में वृद्धि होगी। तो उसके लिए शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः रोज 108 बार करना है और सफ़ेद चीज़ों का, वस्तुओं का गरीबों में और ज़रूरतमंद में दान देना है। तो शुक्र से मिल रही अशुभता में राहत मिलेगी, यानी कमी आएगी। अब इसके बाद वाली राशि है तुला। तुला राशि, तुला लग्न 7 नंबर से शुरू होता है। इसमें शुक्र की स्थिति लाभ भाव में सिंह राशि में है। लाभ भाव में कोई भी ग्रह शुभ फल देता है, लाभ में वृद्धि कराएगा, अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। अब यह शुक्र कौन से राशि का होकर लाभ भाव में बैठा है, तो कौन से लग्न भाव में, तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी लाभ भाव में बैठने के कारण लाभ के अनेक मार्ग प्रशस्त होंगे और जो भी आप समाज के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उनसे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुक्र की 7वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ने के कारण प्रेम संबंध अधिक मजबूत होंगे। अगर पहले से कुछ मतभेद थे तो वो खत्म हो जाएंगे। शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। और इनकी जो दूसरी राशि है अष्टम भाव, अष्टम भाव से चोट चपेट दुर्घटना का विचार करते हैं, परंतु इस भाव से शुक्र चतुर्दशम का संबंध बना रहा है। तो जो गूढ़ शास्त्र होते हैं जैसे ज्योतिष शास्त्र, रत्न शास्त्र, वास्तुशास्त्र, इनमें रुचि बढ़ेगी। इस प्रकार
तुला लग्न तुला राशि के लिए शुक्र की स्थिति लाभ भाव में अच्छी है, परंतु व्यक्तिगत कुंडली का शुक्र और गोचर का शुक्र आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाता है तो उसकी अशुभता में वृद्धि होगी। तो उसके लिए शुक्र का मंत्र करना होगा। शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः रोज 108 बार करना है और सफ़ेद चीज़ों का दान जरूरतमंद और गरीबों को करना है, तो शुक्र से संबंधित अशुभता में कमी आएगी। बाद वाली राशि है वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, 8 नंबर से शुरू होती है। इसमें शुक्र की स्थिति दशम भाव में सिंह राशि में है। दशम भाव में शुक्र से संबंधित व्यवसाय कार्य करने के योग बनते हैं, जैसे वस्त्रों का खरीदी बिक्री, खाने पीने का व्यवसाय, सौंदर्य प्रसाधन का व्यवसाय, कॉस्मेटिक इत्यादि का व्यवसाय करने के योग बनते हैं और उसमें सफलता भी मिलेगी। शुक्र की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ने के कारण माता के सुख में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा और चौथे भाव से जो भी सुख मिलते हैं उन सब में वृद्धि होगी। अभी शुक्र यहाँ पर कौन से भाव के स्वामी होके बैठे हैं, तो व्यय भाव में तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी होके दशम भाव में बैठे हैं, तो खर्चे तो बढ़ेंगे और खर्चे किन पे बढ़ेंगे, जीवन साथी पे, कि जीवन साथी के दाम्पत्य जीवन का जो 7वां भाग है, 7वां भाव है, उसमें वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र कर्म भाव में बैठा है, तो अपने वैवाहिक जीवन के लिए जो भी खर्चे होंगे वह खर्चे हो सकते हैं और वो खर्चे बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि शुक्र की जो तुला राशि है वह भाव में है और वह भाव से खर्चे देखे जाते हैं। तो माता के सुख में वृद्धि और अनेक सुखों में वृद्धि और उसमें बढ़ोतरी भी होगी। तो वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के लिए शुक्र बहुत अच्छा है, परंतु व्यक्तिगत कुंडली का शुक्र और गोचर का शुक्र 6, 8 का संबंध 6, 8, 12 का संबंध बनाता है, तो शुक्र की अशुभता में वृद्धि होगी। तो उसके लिए शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः रोज 108 बार करना है और सफ़ेद वस्तुओं का दान गरीबों और ज़रूरतमंद को देना है, तो शुक्र संबंधित अशुभता में कमी आएगी। इसके बाद वाली राशि है धनु राशि। धनु राशि का चार्ट, धनु लग्न का चार्ट 9 नंबर से शुरू होता है और इसमें सिंह राशि में शुक्र की स्थिति भाग्य भाव में है। अब ये भाग्य भाव का शुक्र धार्मिक यात्रा में सफलता दिलाएगा, उसमें सुख प्रदान होगा, यानी कि यात्रा में सुख मिलेगा और ये यात्रा धार्मिक तीर्थ स्थानों की हो सकती है। भाग्य भाव के शुक्र की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ने के कारण साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे और इस शुक्र की दृष्टि 7वीं पड़ने के कारण जो भी छोटी मोटी यात्रा होती है उनमें व्यवसाय के दृष्टिकोण से फायदा होगा। मीडिया से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। शुक्र कौन कौन से भाव का स्वामी होता है, तो लाभ भाव का स्वामी होने के कारण तृतीय एकादशी का संबंध बनता है, तो लाभ में वृद्धि करेगा। और दूसरी जो राशि है वृषभ, वो षष्ठ भाव में है। षष्ठ भाव का स्वामी होके भाग्य भाव में बैठा है, तो षष्ठ भाव से रोग रिपु ऋण का विचार करते हैं तो इसमें वृद्धि होगी। अगर रोग है तो शुक्र संबंधी रोग में विशेषकर मधुमेह का विचार किया जाता है, स्किन का विचार किया जाता है, तो इन रोगों में वृद्धि होगी। इनके लिए आपको स्वयं ही सावधानी बरतनी होगी इस गोचर के दरमियान। अगर आपकी कुंडली व्यक्तिगत कुंडली का शुक्र और गोचर का शुक्र आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो अशुभता में वृद्धि होगी। तो इसके लिए आपको शुक्र का मंत्र रोज 108 बार करना है, ओम शुम शुक्राय नमः, और सफ़ेद वस्तुओं का दान जरूरतमंद और गरीबों को देना है, तो शुक्र संबंधित अशुभता में कमी आएगी। इसके बाद वाली राशि है मकर, और मकर राशि का चार्ट 10 नंबर से शुरू होता है, मकर लग्न, और इसमें शुक्र की स्थिति अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में सिंह राशि है। यह भाव अच्छा नहीं है, फिर भी इस भाव से गूढ़ रहस्यमय चीज़ों का विचार किया जाता है, तो रहस्यमय चीज़ों को पढ़ना सुनना इसमें रुचि बढ़ेगी। जैसे ज्योतिष शास्त्र है, रत्न शास्त्र है, अंक शास्त्र है, इतिहास पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। और शुक्र की 7वीं दृष्टि धन भाव पे पढ़ने के कारण परिवार का सहयोग मिलेगा, वाणी अच्छी होगी, धन में वृद्धि होगी। शुक्र अष्टम भाव में अच्छे नहीं होते, फिर भी
कौन से भाव के स्वामी बनते हैं, तो कर्म भाव के स्वामी बन के अष्टम में बैठे हैं। और दूसरी जो राशि है उनकी पंचम भाव में है। पंचम भाव में वृषभ राशि है। तो वृषभ, पंचम भाव में वृषभ राशि से क्या देखते हैं, शिक्षा, संतान, प्रेम। तो प्रेम के लिए यह समय अच्छा नहीं है और कार्य क्षेत्र में भी रुकावट आ सकती है। इसलिए मकर राशि, मकर लगने के लिए शुक्र का गोचर अच्छा नहीं है। इसके लिए शुक्र का उपाय करना होगा। शुक्र का उपाय और मंत्र, शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, रोज 108 बार करना है और शुक्र से संबंधित वस्तुएं गरीबों को और जरूरतमंद को देना है। तो शुक्र से संबंधित अशुभता में कमी आएगी। अब इसकी बात की राशि है कुंभ। कुंभ राशि, कुंभ लग्न 11 नंबर से शुरू होती है और इसमें शुक्र की स्थिति सप्तम भाव में है। और सप्तम भाव में शुक्र कारक होता है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा होता है। और शुक्र की 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने के कारण खुद का व्यक्तिमत्व भी प्रभावी होगा। दिखने में पहले से ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, ब्रांडेड कपड़े धारण करेंगे, सभी उच्च दर्जे की वस्तुओं का प्रयोग करेंगे 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ने के कारण। अब सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति है, तो सप्तम भाव का शुक्र कौन कौन से भाव का स्वामी है, तो भाग्य भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में। तो दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के साथ तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा का आयोजन कर सकते हैं और उसमें सफलता मिलेगी। और दूसरी जो राशि है वृषभ राशि, वृषभ राशि चतुर्थ भाव में पड़ने के कारण परिवार का, माता का सहयोग मिलेगा और परिवार में शुभ कार्य होने के भी चांसेस बनते हैं। और शुक्र की 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने के कारण व्यक्तिमत्व में प्रभावी व्यक्तिमत्व होगा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो भी आप लोगों के लिए काम करते हैं उनसे लोग आपकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे और उसके सम्मान में आपको सम्मान प्रदान करेंगे। कुंभ राशि, कुंभ लगने के लिए शुक्र की स्थिति अच्छी है, परंतु व्यक्तिगत कुंडली में शुक्र की स्थिति और गोचर के शुक्र की स्थिति 6, 8, 12 का संबंध बनाती है तो अशुभता में वृद्धि होती है। तो उसके लिए शुक्र का मंत्र करना होगा। तो शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः रोज 108 बार करना है और शुक्र से संबंधित सफ़ेद वस्तुओं का दान गरीब लोगों को और ज़रूरतमंद को देना है। शुक्र से मिल रही अशुभता में कमी आएगी। इसके बाद वाली राशि मीन राशि है। मीन राशि, मीन लग्न 12 नंबर से शुरू होती है और इसमें शुक्र की स्थिति सिंह राशि षष्ठ भाव में। अब षष्ठ भाव का ये षष्ठ भाव अशुभ भाव है और इस भाव में काल पुरुष की कुंडली में शुक्र नीच राशि के होते हैं। ये शुक्र के लिए अच्छा नहीं है। शुक्र की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ने के कारण खर्चे बढ़ेंगे। बीमारी में मधुमेह की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। खर्च बढ़ने के कारण शत्रु बढ़ेंगे। परंतु शुक्र कौन से भाव के स्वामी होकर षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो शुक्र अष्टम भाव में तुला राशि है, अष्टम भाव के स्वामी होके बैठे हैं। विपरीत राजयोग बनता है, फिर भी इस गोचर में सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि मीन राशि को 7.5 चल रही है। और दूसरी जो राशि है शुक्र की वृषभ, वो पराक्रम भाव में, पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़े मतभेद भी होंगे। इन सब के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। मीन राशि, मीन लगने के लिए शुक्र का गोचर इतना अच्छा नहीं है। शुक्र संबंधित उपाय मंत्र करने होंगे। तो शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, रोज 108 बार करना है और शुक्र से संबंधित सफ़ेद वस्तुओं का दान गरीब लोगों में और ज़रूरतमंद में देना है ताकि शुक्र से संबंधित अशुभ फल में कमी आएगी। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।